नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हम सब की जिंदगी में कहीं ना कहीं गूंजता है। खुद पर ध्यान कैसे केंद्रित करें, खासकर जब दुनिया का शोर, आप जानते हैं, इतना ज्यादा हो। हमारे पास एक दिलचस्प स्रोत है जो इस सफर के लिए समझिए 10 महत्वपूर्ण सूत्र सुझाता है। इसका निचोड़ ये है कि हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों और वो बाहरी दिखावे में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ बिल्कुल। और आज की जो ये भागदौड़ वाली दुनिया है ना, इसमें ये और भी जरूरी हो गया है। मतलब बाहरी दबावों से थोड़ा हटकर अपने अंदर की आवाज सुनना, उसको ठीक करना। और ये स्रोत सिर्फ सलाह नहीं दे रहा, जैसा आपने कहा, कुछ ठोस कदम बताता है जो शायद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। ये धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान को भी धुंधला कर देता है। जब आप अपनी जरूरतों को पीछे रखते हैं ना, तो आप अनजाने में दूसरों को भी यही संकेत देते हैं कि शायद आपकी जरूरतें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और इसी से जुड़ा है ना कहना सीखना। हाँ, और ये ना कहना स्रोत इसे सिर्फ इनकार करने जैसा नहीं देखता। ये नहीं कि बस मना कर दिया। ये इसे अपनी ऊर्जा और अपने समय की जो सीमाएं हैं ना, उनको सम्मान देने का एक तरीका बताती है। स्रोत के मुताबिक हर हाँ जो आप बिना सोचे समझे कह देते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अपने लक्ष्यों या आराम से ना कहना है। दिलचस्प बात यह है कि इसे कमजोरी नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और क्या कहते हैं, आत्मसम्मान की निशानी माना गया है। सही कहा, बिल्कुल। और बाहरी दबावों की बात चली है, तो स्रोत सोशल मीडिया और वो जो दूसरों से तुलना करने का जाल है, उस पर भी उंगली रखता है। सलाह है कि भाई नियमित रूप से डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाएं और ये याद रखें कि आपकी यात्रा आपकी है, अनोखी है। स्रोत कहता है खुद की तुलना सिर्फ अपने बीते हुए कल से करो। ये बात सुनने में थोड़ी आसान लगती है ना, पर इसे अमल में लाना शायद एक बड़ा कदम है। हाँ, बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि स्रोत के अनुसार सोशल मीडिया पर जो जिंदगी दिखती है वो अक्सर एक फिल्टर की हुई कहानी होती है, एक सजी सजाई तस्वीर। जब हम लगातार दूसरों की वो चमचमाती तस्वीरों से अपनी शायद साधारण सी सच्चाई की तुलना करते हैं, तो हमारी अपनी प्रगति, अपनी कोशिशें वो छोटी लगने लगती हैं। स्रोत का सुझाव है कि अपनी ऊर्जा तुलना करने में बर्बाद करने की बजाय अपनी असल बढ़ोतरी पर लगाएं, चाहे वो कितनी भी धीमी क्यों ना हो। ये आपको आत्मस्वीकृति की ओर ले जाता है और फिर वो बाहरी मान्यता की जरूरत कम हो जाती है। और ये सिर्फ मन की बात नहीं है, दिमागी बदलाव की बात नहीं है। स्रोत व्यवहारिक चीजों पर भी जोर देता है, जैसे अपनी शारीरिक सेहत का ध्यान रखना, अच्छा पौष्टिक खाना, पूरी नींद लेना और रोजाना किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि, मतलब हिलना डुलना। इसे स्रोत असली सेल्फ लव कहता है। फैंसी स्पा डे से कहीं ज्यादा बुनियादी और जरूरी। साथ ही अपने लक्ष्यों को लिखने की सलाह भी दी गई है। वो विचार कि जो दिखता है वही होता है। मतलब अगर लक्ष्य साफ हों तो उन तक पहुंचना शायद आसान हो जाता है। बिल्कुल। और स्रोत इसे सिर्फ लक्ष्य लिखने तक ही नहीं रखता, वो इस बात पर भी जोर देती है कि उन लक्ष्यों की दिशा में जो छोटे छोटे कदम उठाए हैं ना, उनको पहचानना और उन्हें सराहना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटी जीतें मनाना। इसी तरह स्रोत गलतियों को स्वीकार करने और खुद को माफ करने की बात करता है। कहता है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, खुद को कोसने का बहाना नहीं। ये तो समझदारी बढ़ाने का मौका है। ये सब क्या कहते हैं, अंदरूनी मजबूती बनाने वाले तत्व हैं। इसमें माइंडफुलनेस का भी जिक्र है, लेकिन वैसे नहीं कि कोई बहुत जटिल मेडिटेशन तकनीक हो। स्रोत इसे रोजमर्रा के जो छोटे पल होते हैं उनमें पूरी तरह मौजूद रहने की प्रैक्टिस के तौर पर समझाता है। जैसे खाना खाते वक्त सिर्फ खाने पर ध्यान देना या चलते वक्त अपने कदमों को महसूस करना। ये दिमाग को शांत करने और वर्तमान पर, मतलब अभी पर फोकस लाने में मदद करता है। और जब ये सारे सूत्र, जैसे सीमाएं तय करना, अपनी देखभाल करना, तुलना से बचना, गलतियों से सीखना, वर्तमान में जीना, ये सब जब एक साथ आते हैं तो ये खुद पर ध्यान केंद्रित करने का एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये समझना जरूरी है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो छोटे छोटे बदलावों से बनती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़, सार यही निकलता है कि खुद पर ध्यान देना कोई स्वार्थ की बात नहीं है, बल्कि ये अपनी बेहतरी और अपने विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत है। जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा गया है, दुनिया आपको तभी गंभीरता से लेगी जब आप खुद को गंभीरता से लेना शुरू करेंगे।
ये एक बहुत शक्तिशाली अनुस्मारक है, एक रिमाइंडर है कि हमारा जो आत्ममूल्य है वो हमारी अपनी नजरों से शुरू होता है। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है, जो ये 10 सूत्र हैं या जिन पर हमने आज बात की, उनमें से वो कौन सा एक सूत्र है जिसे कोई भी आज से ही अपनी जिंदगी में फौरन लागू करने के बारे में सोच सकता है? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल, क्यों? उस एक सूत्र को क्यों चुनना? शायद उस एक छोटे कदम को चुनना और उसके पीछे की अपनी वजह को समझना, शायद यही खुद पर ध्यान देने की असली शुरुआत है।